आज हम बीपीएससी टी आर ई 1, टी आर ई 2 और टी आर ई 3 के हिस्ट्री के सारे सवाल के एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी का आज तक ये रहता है कि वो जो भी क्वेश्चन पहले का पूछा रहता है उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा चल रहा है, तो ये ज़रूरी है। 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वह किया था बंदा सिंह बहादुर ने। तो बंदा सिंह बहादुर जो है सो 1816 में जो है तो आपको फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियां का विरोध किया था, तो वह किया था 1855-56 में बिहार के संथाली के द्वारा। बिहार के संथाली के द्वारा जो है सो आपको शोषणकारी शक्तियां का जो है सो आपको यानी नई व्यवस्था जो शोषणकारी शक्तियां था वो 1855-56 में बिहार के संथालियों ने 55-56 में आपको यह विद्रोह किया था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो वह हुआ था आपको 1855 और 56 में। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। और किसके लिए हुआ था, तो वो शोषणकारी शक्तियाँ के विरोध के लिए हुआ था। अब है कि आंदोलन के किन भारतीय राज्यों में आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। आंदोलन जो है सो भारतीय राज्यों का आदिवासी समुदाय में जो बीच जो उत्पन्न हुआ था, तो वो आपको आदिवासी समुदाय झारखंड में जो है सो ये चीज़ आपको उत्पन्न हुआ था। आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच जो उत्पन्न हुआ था, तो वह झारखंड में हुआ था। अब आता है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित किससे है, तो ताना भगत आंदोलन आदिवासी से आंदोलन से संबंधित है, जो कि आपको झारखंड में जो है सो इसका इति हुआ था। और यही ताना भगत आंदोलन जो है सो आपको संबंधित है किससे है, तो वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। बिरसा मुंडा के द्वारा कमांडर इन चीफ की नियुक्ति किया गया था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भवन, ब्रह्मांड ज्ञान, नैतिकता की चर्चाएं शामिल किसमें होता है, तो वह आपको उपनिषद में जो है सो होता है। क्या क्या होता है, तो प्राचीन भारतीय ग्रंथ, दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं जो शामिल होता है वह उपनिषद में होता है। अब आता है क्वेश्चन, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या है, तो मगध की राजधानी राजगीर की प्राकृतिक नाम राजगिरी है। मगध की राजधानी राजगीर की प्राकृतिक नाम क्या है, तो वो आपको राजगिरी है। अब 2 बार 3 बार सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से डायरेक्टली याद आ जाता है। अब है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने किया था। ज्ञान दीपक, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ज्ञान दीपक पुस्तक की रचना किस महान संतों ने किया था, तो वह दरिया साहब जो है सो आपको ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना आपको किया था। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, तो वह दरिया साहब जो है सो किया था। अब आता है कि अंग्रेज ने भारत के लंबे समय तक किस समय तक राज्यों को कैसे किया, तो वह क्या था, बांटो और राज करो। कौन सा नीति पर काम किया, तो वो बांटो और राज करो। अंग्रेज ने भारत में लंबे समय तक आपको वो दिमाग कूटनीति लगाता था, तो वो ये लगाता था बांटो और राज करो। अब आता है कि रानी विक्टोरिया किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। रानी विक्टोरिया की जो उद्घोषणा जारी हुई थी आपको, वो 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया का उद्घोषणा जारी हुआ था। कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1858 को हुआ था। अब आता है कि 1857 के ये बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि 1857 का विद्रोह जो है वो मेन आधुनिक भारत का, और आजकल जो है आधुनिक भारत से ज़्यादा सवाल आता है।
आप TRE 1, TRE 2, TRE 3 आप सब में मिला के देख लो। तो ये है कि आपको 1857 का विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम वर्णित किया गया। कौन लिखा था? तो वो आपको BT सावरकर जो है सो लिखा हुआ था कि वर्णित किया था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यदि माना जाए तो वो 1857 का ही विद्रोह को माना जाता था। कहा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार से जो है सो आपको वीर कुंवर सिंह जो है सो महान थे जो कि आरा से थे। और उस समय जो विद्रोह का मुख्य कारण था वह ये था कि चर्बी वाले जो है सो वो चर्बी वाले बंदूक से वो जो है सो गोली चलाने के लिए बोलता जाता था। तो ये चीज़ हिंदुओं को अच्छा नहीं लगा था, तो इस कारण विद्रोह हुआ शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले यदि कहा जाए तो आपको मंगल पांडे इस विद्रोह का जो है सो शुरुआत किया था। तो वहीं जो है सो अपने वर्णित में किया था कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित कौन किया था? तो वो 1857 के BT सावरकर। याद आ गया? क्लियर? फिर ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, फिर ये 2023 में पूछा था और ये ही 2023 में पूछा है, कि 2022 में भी पूछा है। बात को समझ रहे हैं? तो इसी कारण ऐसा ही आता है। अब आता है कि बंगाल व बिहार में नील कृषकों की दशा का वर्णन नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? तो नील दर्पण नाटक आपको दीनबंधु मित्र के द्वारा जो है सो आपको बंगाल व बिहार में नील कृषकों का जो है सो आपको दशा का वर्णन आपको नील दर्पण जो नाटक लिखा गया था वो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। वो आपको पहले बताए थे और फिर से ये पूछ दिया कि 1857 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था आपको? तो वो आपको बंदा सिंह बहादुर जो है किया था। अब आता है कि विक्रम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वो आपको सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख है। विक्रम चंद्र चटर्जी का जो है चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वह सन्यासी विद्रोह का जो है सो उल्लेख है। ताना भगत आंदोलन जो है सो ब्रिटिश शासन के खिलाफ, एक बार ताना भगत के बारे में पूछा था, इसमें कुछ हट के पूछ लिया है। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय आदिवासियों के बीच उत्पन्न हुआ था? तो वह झारखंड में जो है सो आपको उत्पन्न हुआ था। पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पंजाब में कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था आपको सिख धर्म को प्रकृषित करना। क्या था? तो वह सिख धर्म का जो है सो आपको प्रकृषित करना था। कुका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य था। 1940 के दशक में बंगाल ने तेभागा आंदोलन की मांग किया था। फसलक्का के तिहाई हिस्सा को बटाईदार को दिया जाएगा। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो डेविड हेयर जो है सो आपको डेविड हेयर जो है कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। नेशनल कॉलेज बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो वह महात्मा गांधी जो है सो आपको किया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो वो आपको विलियम जोन्स जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो है सो प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रारंभ कब हुआ था? तो वह 1931 में हुआ था। दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रारंभ आपको 1931 में आपको हुआ था। नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नव भारत का पैगंबर की जो आपको दर्जा दिया गया था वह आपको राजा राम मोहन राय को आपको नव भारत पैगंबर की आपको पैगंबर का जो है सो आपको पैगंबर कहा गया था। राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर किसको कहा गया था? तो वह राजा राम मोहन राय को आपको कहा गया था।
अब है कि पटना 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वह था आर एन मुधोलकर। ये बीपीएससी प्रशासनिक में भी पूछा था। 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वह था आर एन मुधोलकर। अब आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो गया अधिवेशन जो हुआ था, गया का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको 1922 में हुआ था। क्लियर है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपको गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? तो वो 1922 में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? तो वह 1922 में हुआ था। गया का कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? 1922 में हुआ था। बराबर। अब कहा जाना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हुआ था तो ये 1939 है, 1937 है, 1938 है, उनमें में से कोई नहीं है। तो ये सभी है। 1939 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस हुआ था, 1937 में हुआ था और 1938 में भी हुआ था। किसने वर्ष 1913 में अनुशील समिति के एक शाखा का स्थापना पटना में किया था? तो वह सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा जो है सो अनुशील समिति का आपको अनुशील समिति का जो गठन किया था वह सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा कब किया गया था? तो 1913 में। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बन गया। सबसे पहले तो अनुशील समिति कहाँ हुई थी? तो वह पटना में हुई थी, बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है। अनुशील समिति का गठन कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। अब जो है सो अनुशील समिति का गठन किसने किया था? तो वो सचिंद्रनाथ सन्याल जो है सो किया था। अब आता है कि इनमें से इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे तो वो बने थे आपको दादा भाई नौरोजी जो है सो भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो वो विनय दामोदर सावरकर था। वही दामोदर सावरकर जो कि 1857 की जो क्रांति थी उसको जो है सो वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नींव बताया था। तो वही अभिनव भारत के जो है सो संस्थापक थे। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों से स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो वह कब अपनाया गया था? बंगाल विभाजन के दौरान जो है सो अपनाया गया था। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था तो कब हुआ था? तो वह था आपको 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को आपको बंगाल विभाजन हुआ था। अब है कि बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो बंगाल जो विभाजन हुआ था वो फिर उसको वापस ले लिया गया था। तो वह लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है सो वापस लिया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है सो आपको मुस्लिम मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को आपको मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? वह 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो वह 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। अब आता है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने के लिए वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति देखने हेतु किसने आग्रह किया था? तो वह राजकुमार शुक्ल जो है सो आपको दयनीय स्थिति देखने के लिए जो है सो आपको अनुग्रह किया था कि आप आइए। और बिहार में जो है सो जो है सो कृषकों का स्थिति है वो 1/3 ले रहा है। नील कृषकों की क्या स्थिति है सो आप आइए और देखिए। तो उसने चंपारण में बुलाए थे, वो राजकुमार शुक्ल जो है सो बुलाए थे। यहाँ आपको है कि भारत के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वह जो है सो आपको दादा भाई नौरोजी दिया गया, एम रानादे दिया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि ये जो है सो आपको 1915 में जो है सो महात्मा गांधी लौटे हुए थे। उसका संपर्क सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था। तो वह गोपाल कृष्ण गोखले को ही अपना गुरु मानते हैं।
बिहार की वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी का हत्या के प्रयास को विफल करने के लिए उसके भोजन में जो है सो आपको जान बचाई थी, तो वो बटक मियाँ है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछ चुका है अभी तक, प्रशासनिक से लेके और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में। तो इसी कारण ये क्वेश्चन बहुत ही थी। वो रसोइया था जो 1917 में हुआ ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा उसके खाना में जहर मिला के देने की बात हुई थी, लेकिन बटक मियाँ जो था वह आपको वो जहर नहीं दिया और छल करके जो है सो खाना खिला दिया था, और वो उनको महात्मा गांधी जी को कुछ नहीं हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई कौन किया था? तो वो स्वामी विद्यानंद जो है सो किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई जो किया था तो वो आपको कौन किया था? तो वो स्वामी विद्यानंद जो है सो आपको किया था। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन को उत्प्रेरक का काम किया है? तो वो आपको वर्षीय संधि जो है सो उत्प्रेरक का काम किया है। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण घटित कहाँ हुआ था? तो वो आपको बिहार और बंगाल में हुआ था। असहयोग आंदोलन निलंबित किया गया था 1922 में। कब किया गया था? तो वह 1922 में आपको असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च लगभग दूरी तय किया गया था, तो वह 241 मील जो है वह दूरी तय किया गया था। जब सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च हुआ था, उसमें आपको 241 मील जो है सो दूरी तय किया थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का जो है सो को सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो वह था आपको लाहौर अधिवेशन 1929। 5 मार्च 1931 का आपको महत्वपूर्ण घटना कौन सी घटी थी? 5 मार्च 1931 का जो घटना घटी थी वो गांधी समझौता की घटना घटी थी। पूना समझौता का हस्ताक्षर कब किया गया था? पूना समझौता के हस्ताक्षर आपको किया गया था 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता के हस्ताक्षर आपको किया गया था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसमें बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाने जाते हैं, बॉम्बे विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? तो वो 1946 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INI का संस्थापक कौन थे? तो वह मोहन सिंह थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INI के संस्थापक थे मोहन सिंह। देश से बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन सा आगे हुआ था? तो वह सुभाष चंद्र बोस जो था वो आगे हुआ था। 1946 में बनी अंतिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? तो वो खाद्य एवं कृषि विभाग जो है सो आपको मिला था। अब है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसने गुलामी का चार्टर बताया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मुदिमन कमेटी को किसके कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने की नियुक्ति किया गया था? तो वह था आपको दैत्य प्रणाली। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। भारतीय समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में समाजवादी पार्टी का आपको गठन किया गया था। बिहार के प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसने मुख्यालय पटना में हुआ था वह आपको 1908 में हुआ था। अब है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्रों के द्वारा आपको प्रसारित किया गया था? तो वो अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा जो है सो आपको किया गया था।